नमस्कार, हमें रोहित रउआ देखतनी मैच बॉक्स के एगो मुहिम बाटे पर्यावरण बचाव के लेके। लगातार रउआ देखत होगा मैच बॉक्स पर कि जहाँ भी पेड़ जलताटे मैच बॉक्स जी अपन तत्परता दिखावताटे और जहाँ भी पेड़ कटताटे वो भरसक प्रयास करता कि वन विभाग के सूचित करके जे पेड़ कटले बा ओकरा पर कार्रवाई होके। लगातार रउआ देख सकतनी कि सिवान जिले में बहुत ऐसा जगह बाटे जहाँ पर पेड़ जलावल जाताटे। जी रामसापुर रोड में जाए तो लगभग 2 किलोमीटर दायरा के अंदर पूरा पेड़ के जला दहल गइल बाटे और कोनो ऐसा नहर नहीं है जहाँ पर नहर पर वन विभाग के द्वारा पेड़ लगावल गइल उ पेड़ के पूरा तरीका से जला दहल गइल बाटे। हम ई जाने के चाहतानी कि आखिर में जो हम जगह समाज बा जा कहाँ रहल बाटे। आज जहाँ पर्यावरण के बचाए के चाही, पर्यावरण के बचाव के बात होगा के चाही, जागरूकता के बात होगा के चाही, आज 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होताटे। काहे होताटे? पेड़ बिना। अगर आज उहे पेड़ रही, पेड़ के रख रखाव होई तो आज इतना गर्मी ना पड़ी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज ए पर चर्चा करे खातिर आज हमारे साथ मौजूद बनी समाज सेवी तारिक दिलावर जी, जौन हमेशा कोनो ना कोनो मुद्दा पर राय रखेनी और बहुत अच्छा लगल कि पर्यावरण के बारे में कम से कम यहाँ के आगे आनी ना कोनो नेता ना कोनो विधायक अभी तक पर्यावरण के बारे में मैच बॉक्स के सामने ना आइले। बहुत बहुत स्वागत बा। देखिए रोहित जी, मैच बॉक्स के माध्यम से आपने जो ये प्रश्न उठाया है, ये इस प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं। और इतना सुंदर प्रश्न जो है अभी तक किसी पत्रकार ने नहीं उठाया। ये मुहिम तो पूरे देश के पत्रकारों को उठाना चाहिए और पूरे भारतवर्ष में हम नागरिकों को, आम जनता को इसका पर्यावरण के बारे में जागरूक करना चाहिए। आज बिहार में 43 डिग्री 44 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पेड़ों की कमी। पेड़ों की कमी से कैसे ये टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है? ये पेड़ क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पेड़ों की संख्या कम है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़्यादा छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है के वजह से ये जो तापमान बढ़ रहा है धरती के ऊपर में, सूर्य के प्रकाश को कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा तापमान बढ़ा करके और हम लोगों को ही उससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज तापमान जो है 43 डिग्री है, 44 डिग्री है। मैं समझता हूँ कि थोड़े दिन में 2-4 साल में ये 50 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा। 55 डिग्री के बाद जैसे ही तापमान ये 56 डिग्री में जाएगा, हमें लगता है ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 56 डिग्री का तापमान मनुष्य नहीं झेल सकता है। पेड़ पौधे शायद झेल लें, स्टील और कंक्रीट पत्थर शायद झेल लें, लेकिन मनुष्य नहीं झेल सकता है। अब रह गया कि पर्यावरण के लिए, ये हरियाली बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने या पूरे देश की सरकार ने हमेशा प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के प्रयास करने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों को खुद जो है आगे बढ़ना होगा और एक नहीं 2-2 पेड़ हर व्यक्ति को लगाना होगा। एक पेड़ हम लगाते हैं अगर, तो एक पेड़ हम अपने मरने के साथ ही लेके चले जाते हैं, क्योंकि हम जितने पैदा होते हैं उतने ही व्यक्ति मरते हैं और हर व्यक्ति जब मरता है तो एक पेड़ कट के उसमें हमको जलाने के काम में आ जाता है। फिर पेड़ मिलेगा कहाँ से? तारिक जी, एगो सवाल बाटे, समाज में ऐसा कुछ कायर प्रवृत्ति के लोग हो गए बाटे कि पेड़ जला दताटे, लेकिन उहे गांव के लोग के ई नहीं पता चल पावत कि आखिर में जब ई पेड़वा के काटल जाताटे, ओकर हत्या होताटे, काहे नहीं करे के बचावल जा? काहे लगभग हर एक सिवान जिला में हम जातानी, फलपुरा गईनी तो देखनी कि पूरा नाहर पर जितना वन विभाग के द्वारा पेड़ जलाल गल ओकरा का जला दहल गइल बाटे। फिर उसके बाद NH पर जाता नहीं तो NH के बगल में आग लगा दहल जाताटे। आखिर में लोग जागरूक काहे नहीं होते? आपने बिल्कुल सही कहा। ये स्थिति मैं भी देख रहा हूँ। पिछले महीने यही हाथोपुर गांव के पास टेढ़ा एक टोला का नाम है, वहाँ पर पूरे गेहूं के खेत में आग लग गया। आग लग नहीं गया, लगाया गया पराली जलाने के नाम पर। पराली हम क्यों जलाते हैं? पराली अगर हम खेतों में छोड़ दें तो वो हमारे खाद के काम में आएगा। अगर हम जला देते हैं तो हमारे उर्वरक शक्ति को कम करता है खेतों के। आज के दिन मैं देखता हूँ, जिधर भी मैं जाता हूँ, ये जितने सड़क के किनारे में ये खड्डे हैं, नाले हैं,
सब तरफ से आग की चिंगारी लहकती हुई दहकती हुई दिखती है। एक फैशन बन गया है आग जलाने का। क्या कसूर है उन पेड़ों का, उन झाड़ियों का जिनको हम जला रहे हैं? वो हमारे घर के आसपास में नहीं है, कोई गंदगी पैदा नहीं कर रहे हैं, वो तो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। ये फैशन बन गया है ये पराली जलाने का। इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार की तरफ से रोक है भी, लेकिन थाना पुलिस उदास। कल हमारा वन विभाग के एगो अधिकारी से बात भइल। मैंने पूछा सर बहुत सारे पेड़ जल रहे हैं, क्या आपको पता है? तो वो बोल रहे हैं कहाँ जला है। अब बताइए कि थाना भी पेट्रोलिंग कर दिया। थाना के इतना दायित्व नहीं बनत कि अपराधी रोके। थाना के ये भी दायित्व बनता कि अगर पर्यावरण के विरुद्ध केहू दुश्मन बाटे, पर्यावरण के केहू काटत आते तो ओकरा कभी डांटी साजी। लेकिन खाली पुलिस प्रशासन के दारू और बालू से मतलब बा, पर्यावरण से लोग से मतलब नहीं के। काशी कि पर्यावरण से लोग से तो पैसा आई ना। देखिए, पेड़ लगाने का जो काम है, हरियाली बढ़ाने का जो काम है, इसके लिए वन विभाग का एक विभाग बनाया गया है। लेकिन वन विभाग इतना उदासीन है कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। उन लोगों को सूचना देने के बाद भी वो लोग कोई कार्रवाई करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और अगर हम आप सूचना देते भी हैं तो वो लोग जो पेड़ काट रहा है उससे जाकर कुछ पैसे ले करके उस मामले को लोग दबा देते हैं। रह गया पुलिस प्रशासन का मामला। पुलिस प्रशासन का एक ही लक्ष्य हो गया है, दारू बेचने वालों को संरक्षण दो और उनसे पैसा वसूलते रहो। अच्छा, समाज बदले के चाहे कि ना कहनी सन कि जब जन्मदिन आवेला देखल बनी नेता लोग के एगो बहुत बड़ा खूबी हटे, क्योंकि जयंती आवेला नु तो चलो आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती है तो चलो पेड़ लगा दो, चलो महात्मा गांधी के जयंती है तो पेड़ लगा दो। पेड़ लगा दी रो, पेड़ लगा के ओकर बाद लेकिन पेड़ पर कह दो जाए दूगो प्रवचन दे दो, दूगो ज्ञान दे दो, तो उ लोग से ज्ञान ना देहल जाए। हई जन पेड़ जल जलता कौन नेता सामने नहीं खनावत। देखिए, हमारे यहाँ जो नेता या जो सांसद विधायक या कोई भी चुनाव लड़ने की का जो सिस्टम बनाया गया है उसमें एक संशोधन होना चाहिए। और संशोधन ये होना चाहिए कि बिना स्नातक के डिग्री के कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ सके। जो कभी पढ़ा नहीं, जो कुछ समझा नहीं, जो तह तक गया नहीं, उसको क्या ज्ञान है? वो तो जनता मूर्ख है, हमारे यहाँ की है। मूर्ख जनता को जब उसका मूर्खता का परिचय देने का समय आता है, ये लोग पैसा बांट करके, दारू बांट के, कपड़ा बांट करके, जातिवाद करके, समाजवाद करके ये लोग वोट ले लेते हैं। जनता को बरगला के इस बात को ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनता हमारे पक्ष में कैसे रहेगी। तो हमारा ये आग्रह है भारत सरकार से को कानून में निर्वाचन विभाग से एक संशोधन करे और ये नियम बना दे कि बिना स्नातक के किसी भी चुनाव या संस्था का चुनाव जो है उसमें कोई प्रतियोगी या कोई प्रत्याशी नहीं बने। चलिए, अच्छा लगल। आज हमारे साथ तारिक दिलावर जी मौजूद रहनी है, कैसे भी भाजपा नेता भी हैं और यहाँ के समाज में बहुत आगे तत्पर भी रहनी। अच्छा लगल कि पर्यावरण पर यहाँ के कम से कम आके कम से कम लोग के जागरूक करनी, कैसे कि आज जरूरत बा लोग के जागरूक कैल। अगर हम सब पेड़ ना बचाएम सन, पेड़ के एक प्रकार से कटाव होई, पेड़ प्रकार से पेड़ के यहाँ जलावल जाई तो आए वाला दिन में 56 डिग्री 57 डिग्री ऐसे ही टेम्परेचर रही तो लोग तड़प तड़प के मरी। याद करी उस दिन कोरोना काल के जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हमसे लेके घूमत रही सन, तो उहे दिन आए वाला बाटे। अगर जे पेड़ काटत ताटे ओकरा के रउआ सजा ना देम, अगर ओकरा का सीख ना देम, जे पेड़ जलावत ताटे ओकरा का सीख ना देम, तो समाज में पेड़ के केहू भी काट सकत ताटे। पेड़ कहा जाला कि एगो जोन पेड़ बाटे सब पुत्र के बराबर बा, तो एगो पेड़ काटेम तो 100 गो पुत्र के हाथ होई। बराबर हुआ देखत रही मैच बॉक्स।